सोच के तो नहीं आया था कि करूंगा, लेकिन बाबा जी के साथ करते करते मुझे ऐसे लगा कि सालों साल से कर रहा हूं मैं। थक भी बहुत जल्दी गया मैं। नहीं, अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है। करते वक्त, सुबह उठते वक्त कभी कभी लगता है यार रात को लेट होगी, नहीं उठूंगा। लेकिन जब उठता हूं और योग करता हूं तो उसका अनुभव ही कुछ और है। आई थिंक साहस आ जाती है, एक अलग सी ताकत, जो खास करके जिस काम में हम हैं उसके लिए वो मेंटल पीस और प्रेशर को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक योग ऊपर वाले की ही देन है, हमारी देन है, बाबा जी की मेहरबानी से अब दुनिया के लिए ये देन है। तो शुक्रिया कहूँगा। बहुत आज भी मैंने बहुत सीखा है और वाकई घर में करता ही हूँ, अपने गुरुओं के साथ करता हूँ, लेकिन आप जो करते हो वो बहुत ही अलग है। उसमें एक अलग सी एनर्जी है, अलग सी ताकत है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को प्रणाम, नमस्ते और सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि सुबह उठ के आना और योग करना इतनी इंटेंसिटी से, वाकई उसके लिए अंदर से सॉफ्टवेयर की पुकार होनी चाहिए और वैसे ही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। हार्डवेयर मेरा, मुझे लगा था इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आज बहुत कुछ पता चला। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आपके हार्डवेयर वाली हम हार्डवेयर वाली एक्सरसाइज भी करते हो। 12 दंड 8 बैठक लगाते हैं, आपसे वो नहीं लगवाएंगे क्योंकि अभी ज्यादा नहीं थकाऊंगा पहले दिन। आप जो करते हो वो भी मैं करवाता हूं। जो परंपरागत हमारे 12 दंड के 8 बैठकों के तरीके हैं, उसमें एक तो आप भी करवाते हो, इनको चौड़ा बनाने के लिए और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। डिप्स लगा के फिर जाना, अभी एक लास्ट करके जाना। इधर आओ। मैंने ज्यादा बोल दिया। ये तो सब जवान करते ही है ना। ए, तुम भी कर लो। बस अब ज्यादा नहीं कराएंगे। मैं तो यहां तक भी करता हूं, ये वाला भी। इन्होंने सोचा कि स्वामी जी कौन है हेल्थ के, और हम हल्का हल्का ही करेंगे। आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ। ऐसे भी आप बड़े प्यारे लगते हो है? ऐसे यही से शुरू कर देते। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक बार जोरदार तालियां बजाओ ना इनके लिए। बहुत अच्छे लगते हैं आप। तो मैं कह रहा था, अब छोटी छोटी सूक्ष्म में हम करते करते छोटी छोटी बातें बतानी, और छोटी छोटी बातों से ही बड़े बड़े काम होते हैं। हमने बचपन में छोटी सी बात ध्यान में रखी, अपने संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने देना। क्या बोला? बोलो सभी। संकल्प में विकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना। क्या बोला? जोर से तो बोलो। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये क्या है? अखंड माने छोड़ना नहीं। जिस काम में लग गए उसको पार लगा करके ही दम लेना। जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। इसको बोलते हैं अखंड, निरंतर, कंटिन्यूअस। जैसे हमने ठाना कि भाई पूरी दुनिया में योग के झंडे गाड़ने हैं, तो पूरी दुनिया में भगवान की कृपा और आप सबके आशीर्वाद और प्यार से झंडे गाड़ दिए। ये है। ये नहीं कि भाई एक बार हाँ भाई योग बहुत अच्छा है, अरे योग तो अच्छा है, उसका झंडे गाड़ो भाई, गोल गोल घुमाओ। देखो आयुर्वेद अच्छा है, स्वदेशी अच्छा है, स्वदेशी के झंडे गाड़ दिए हमने। अब सारी एमएनसी कह रही है हमारा क्या होगा। मैंने कहा भाई हम अपने घर में राजी है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा क्या होगा। बड़ा शून्य बना। अखंड पुरुषार्थ। हमने बीच में काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के आंदोलन चलाया। करीब 15 से 20 लाख किलोमीटर में इस देश में घुमाऊं, और इतनी खराब सड़कें हैं, कहीं तो पता ही नहीं लगता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश में तो 3-3, 4-4 फीट कई जगह और गड्ढे थे। वो उसमें दूसरा झगड़ा था। कहीं बिहार में, कहीं झारखंड में। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यदि मैं योग नहीं करता ना,
अभी तक तो मेरी कमर का कबाड़ा हो गया होता। 20 लाख किलोमीटर घुमाऊं, 20 लाख किलोमीटर। थका नहीं, रुका नहीं, उस काम को भी एक परिणाम तक पहुंचा दिया। बाकी अब आगे मोदी जी संभाले, सारा काम हमें ही करना होता तो उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाते? कुछ कहते बाबा जी अब क्या होगा? मैंने कहा भैया अब तो देखो, जिस जिसका जो जो काम है प्रधानता से उसको करना चाहिए। तो सुनो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। देखो अब देखो, ऐसे ऐसे हिला लो, कितना अच्छा है ना। और अब मैं ऐसे कुछ जीवन की बातें बताता हूं, बच्चों से भी कहता हूं, जवानों से भी कहता हूं, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन और कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड वर्क करो। फिर देखो, चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुविंदति इंद्र चरता सखा, उत्तिष्ठत जागृत, बढ़ते रहो अपने ध्येय की ओर आगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और आगे से पंजों के ऊपर से और पीछे से ऐसे, सब में परफेक्शन आ गया है। और मैंने सुनील भाई को भी इसलिए बुला लिया अपने साथ, अब इनके भी तो बहुत फॉलोवर हैं, वो भी इनको देख करके जिम के साथ उनको ऐसा लगता है कि जिम का बना हुआ शरीर है, जैसे भाई सुनील जी ने बताया, तो वो योग की तरफ भी प्रेरित होंगे। और इनमें देखो, अकेला जिम करने से ना बॉडी में स्टिफनेस आती है। अब ये योग करते हैं इसीलिए देखो इनमें स्टिफनेस नहीं तो आगे पंजों के ऊपर से हाथ जा ही नहीं पाते। तो ये योग बहुत जरूरी है इसलिए। तो मैं कह रहा था, छोटी छोटी बातें हमें बड़ा बनाती हैं। अब 2-4 छोटी बातें और बताता हूं। हमने बचपन में सीखा कभी नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कभी नाराज नहीं होते किसी से भी। कभी कभी किसी को जब कोई बहुत गलत काम करे तो थोड़ी देर उसको ऐसे एक बार आंखों से देख लेते हैं, उसी से ठीक हो जाता हो। अंदर प्रेम होता है, ऊपर से उसको समझाने के लिए भाई ठीक कर ले भाई, नाराज नहीं होते हैं। और बचपन में हमें सिखाया गया कि आदमी को आलसी नहीं होना चाहिए। तो गोल गोल घुमाओ ऐसे, और गोल गोल घुमा करके फिर थोड़ा सा पैर खोल लो। देखो ये बहुत अच्छा है, लंबे लंबे श्वास करो करो ऐसे। और जो है बस बटरफ्लाई कर लो। इधर जाओ 2 मिनट। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। हमारे भाई सुनील शेट्टी जी को आज बड़ौदा जाना है अभी सुबह सुबह, तो भी आ गए। और मैंने सुना है कि बहुत से लोग 3-4 बजे ही सोते हैं, लेकिन मुझे लगता है सुनील भाई जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी जाग जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमने बचपन में ही सुना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। छोटी सी बात है, एक बार सुन ले, बार बार सुनने की क्या जरूरत है, बस वैसा करो। छोटी छोटी बातें। अब देखो, दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, ये सूक्ष्म व्यायाम है। कितना अच्छा है। अंगुलियों को अंगूठों कैसे दबाया, खोला, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कर लिया, है ना। इससे एकदम बॉडी हल्की हो जाती है। और फिर ऐसे, और फिर साइड से ऐसे। फिर दोनों हाथों को सामने मिला लेते हैं ऐसे। तो ये तो सब के लिए जरूरी है ना, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और आप सभी कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक। आप हजारों भाई बहन सुबह 3-4 बजे उठ करके आ रहे हैं, बस रोज करते रहना। तो मैं अध्यात्म के बारे में 3 बातें बता रहा था। परमात्मा कहां है ये पूछते हैं लोग, भाई कहां नहीं है। शरीर की एक एक कोशिका की रचना इतनी रहस्यपूर्ण, इतनी रोमांचक, इतनी वैज्ञानिक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा लेते। शरीर के एक एक सेल को, उसके जीन्स को, उसके क्रोमोसोम्स को, उसके डीएनए तक को देखते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ लिया, सिर के पीछे से ऐसे हाथों को खींच लिया, ये सिर के पीछे से।
शरीर के एक एक कोशिका में एक पूरा शरीर है, और एक शरीर में, एक पिंड में सारा ब्रह्मांड है। इतनी बड़ी रचना है भगवान की। शरीर के एक एक कोशिका, दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लिया, और ऐसे ही हमारे सुनील भाई को तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही सीखे, रोज करते हैं ना। तो ये गर्दन के लिए दाएं और बाएं ओर से ऐसे गर्दन को प्रेशर दे लेते हैं, तो एक दूसरे के एंटी प्रेशर देने से ना अपने आप गर्दन में एक वाइब्रेशन होता है। फिर सामने से माथे के ऊपर हाथ ऐसे रख लेते हैं, जैसे पीछे रखे थे ऐसे सामने से, और ये ऐसे कर लेते हैं। फिर दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रखे ऐसे ऐसे गोल घुमा लेते हैं कंधों को। तो फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, बहुत तरह की समस्या है ना, उनके लिए बहुत जरूरी। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हो गए जिनको एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सब कर सकते हैं ना। फिर ये गर्दन को गोल गोल घुमा दिए, लंबा लंबा श्वास लेते रहे। तो मैं आपसे बात कर रहा था, शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के ये सारा ब्रह्मांड, सृष्टि का एक एक परमाणु, और ये सारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है, आज तक इसको कोई अनुभव भी नहीं कर पाया है। रिलैक्स, पूरा देख भी नहीं पाया। शरीर के एक कोशिका हो या ब्रह्मांड का एक परमाणु हो, ये धरती सूरज चांद हो, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, और बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं है, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक। तो सबको बनाने वाला कोई तो है, हमको समझ में नहीं आया, एक अलग बात है। कोई ना कोई यूनिवर्सल लॉ है, कोई यूनिवर्सल एक सिस्टम है, कोई क्रिएटर है, बस वही भगवान है। और उसी ने हमको बनाया और उसने सबको बनाया, बस उसको अनुभव करते रहो बस हर समय। यही अध्यात्म है। तो एक है परमात्मा, उस परमात्मा का प्रकाश जहां थोड़ा थोड़ा है वो आत्माएं, पूर्ण प्रकाश तो जब उसके साथ एकाकार हो जाते हैं हमें भी मिल जाता है। और वो जिस मटेरियल से इस पूरे यूनिवर्स को बनाता है वो प्रकृति है। एक हो गई प्रकृति जिससे भगवान ये सारी रचना करता है, एक हो गई आत्मा जिसके लिए रचना करता है, जिसके लिए, हमारे लिए सारा ब्रह्मांड है। सूरज के लिए सूरज नहीं, चांद के लिए चांद नहीं, धरती के लिए धरती नहीं, पानी के लिए पानी नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। जिसके द्वारा सब कुछ बनाता है वो प्रकृति, जिसके लिए बनाता है वो आत्मा, और जो बनाता है वो परमात्मा। बस इतना ही अध्यात्म है, और इसको अनुभव करें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब अगला व्यायाम जो है योगिक जोगिंग का, सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा व्यायाम है, फिर आपको बाद में आसन कराएंगे। थोड़ा सा व्यायाम करा के सुनील भाई को भेज देंगे क्योंकि इनको आगे फिर जाना है ना, तो ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। चलो सुनील भाई आ जाओ। तो अब साथ साथ करेंगे हम, और सुनील भाई आप भी हमारे साथ करेंगे। ये हमारा, हमने योगिक जोगिंग 12 व्यायाम ऐसे हमने डिजाइन किए जिनको सब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। क्योंकि सूर्य नमस्कार भी मैंने देखा लोग परफेक्शन के साथ सब नहीं कर पाते। कठिन आसन तो बड़ा मुश्किल है, जिसमें मैं करके दिखाता हूं आपको। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन, पहले लोग यही सिखाते थे। मैं वो भी करवाता हूं बच्चों को, जवानों को, लेकिन सरल आसन कराता हूं आपसे, जो 12 आसनों का पैकेज है 12 व्यायाम का, जिससे तो सब कर पाए। और मैं नहीं कहता कि योग मेरा है, योग मेरा, योग किसका है? हमारे पूर्वज ऋषियों का है। ये पहला। फिर ये दूसरा, पूरा हाथ खोल दिया, पूरा पैर खोल दिया, ऐसे ये थोड़ा और ज्यादा मूवमेंट मिले बॉडी को। हाँ, तो ये, और फिर तीसरा। अब हमारे भाई जो है आज योग वाली ड्रेस नहीं पहन के आए, इनको पता नहीं था ना बाबा जी साथ ही ले लेंगे फिर भी इनकी ये तो फिट है ना, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। मैं देख रहा हूं घुटना भी पूरा छाती से लग जाता है इनका। हाँ? थोड़ा और फास्ट करे तो ऐसे हो जाता है। तो ये पूरे शरीर को एक्सरसाइज देने के लिए। फिर ये घुटने के लिए सीधे सीधे बैठे हैं, जैसे जिनकी उम्र ज्यादा हो थोड़ा कम कर पाएंगे, जो युवा है थोड़ा ज्यादा बैठ जाएंगे ऐसे। तो
लंबे लंबे श्वास। तो प्राणायाम के साथ व्यायाम। अब इससे आगे और जो है इतना तो सब कर ही लेते हैं। आपने थोड़ा हार्ड पैंट पहने भी है सुनील भाई। अब बाबा जी की तो धोती है ना, इसलिए सदा बाहर है ना। ऐसे तो इससे पैरों की मांसपेशियों का एक एक मसल का पूरा व्यायाम हो जाता है। और अब ये वाला है जिसमें एक पैर पर बैठ जाते हैं, फिर दूसरे पैर पे। एक बढ़िया सा भजन सुना दे हरि। हम भजन अपना संगीत के साथ करते हैं योग। आजकल जिम में भी संगीत बजता है, लेकिन वो विदेशी संगीत होता है। हमारा देसी संगीत, देसी व्यायाम। और फिर अगला तो इधर मुंह करके करो, इधर मुंह करो। ओम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। ओम नाम जप ले हरि नाम, ओम नाम हरि नाम, ओम नाम जप ले मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। ओम नाम हरि नाम, ओम नाम हरि नाम, ओम नाम जप ले हरि नाम जप ले मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। और ये 11वां अभ्यास। झूठे सारे जग के नाते कैसे जग बंधन को काटे, झूठे सारे जग के नाते कैसे जग बंधन को काटे। एक ही सच्चा नाता जग में सब अर्पण उसके चरणन में। हर पल ये मन, हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। ओम नाम हरि नाम, ओम नाम जप ले हरि नाम जप ले मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। आप कहीं पैर पर बैठे ऊपर क्या सुनना, फिर ये जाएंगे और टूट गया ऊपर ऊपर, फिर भी से फिर मैं आगे। क्या बात हो तेरे नाम की महिमा भारे, मेरा भाई
मोहन मतवारे ओ तेरे नाम की महिमा भारी, मीरा भाई मोहन मतवारी, तेरा नाम लिया गजने तो आए मुरलीधर गिरधारी, नाम तेरा ध्यान तेरा नाम तेरा। भाई सुनील शेट्टी जी ने पूरा 100% परफेक्शन के साथ किया, इसलिए इनको आशीर्वाद देकर भेज देते हैं। तेरा नाम लेकिन आप हो, नाम तेरा ध्यान तेरा, नाम तेरा ध्यान तेरा, मेरे मन को भाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। बैठो बैठो बैठो, कुछ थोड़ा बहुत व्यायाम हुआ? ऐसे ही करना है रोज। और मैंने कहा यदि हमारे सुनील भाई के आज अभी बड़ौदा इनको नहीं जाना होता तो अब इनको भी साथ ही रखता, लेकिन इनको अभी जाना है तो अभी प्रस्थान करेंगे। और मुझे लगता है जो अभी तक केवल जिम कर रहे थे कि भाई ये तो सुनील शेट्टी का शरीर तो जिम से ही बना हुआ, योग भी करेंगे। योग करने से तो उनके भीतर और दिव्यता आएगी, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। सोच के तो नहीं आया था कि करूंगा, लेकिन बाबा जी के साथ करते करते मुझे ऐसे लगा कि सालों साल से कर रहा हूं मैं। थक भी बहुत जल्दी गया मैं। नहीं, अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है। करते वक्त, सुबह उठते वक्त कभी कभी लगता है यार रात को लेट होगी, नहीं उठूंगा, लेकिन जब उठता हूं और योग करता हूं तो उसका अनुभव ही कुछ और है। आई थिंक साहस आ जाती है, एक अलग सी ताकत, जो खास करके जिस काम में हम हैं उसके लिए वो मेंटल पीस और प्रेशर को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक योग ऊपर वाले की ही देन है, हमारी देन है, बाबा जी की मेहरबानी से अब दुनिया के लिए ये देन है। तो शुक्रिया कहूँगा। बहुत आज भी मैंने बहुत सीखा है और वाकई घर में करता ही हूँ, अपने गुरुओं के साथ करता हूँ, लेकिन आप जो करते हैं वो बहुत ही अलग है, उसमें एक अलग सी एनर्जी है, अलग सी ताकत है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को प्रणाम, नमस्ते और सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि सुबह उठ के आना और योग करना इतनी इंटेंसिटी से, वाकई उसके लिए अंदर से सॉफ्टवेयर की पुकार होनी चाहिए और वैसे ही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। हार्डवेयर मेरा, मुझे लगा था इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आज बहुत कुछ पता चला। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आपके हार्डवेयर वाली एक, हम हार्डवेयर वाली एक्सरसाइज भी करते हो, 12 दंड 8 बैठक लगाते हैं। आपसे वो नहीं लगवाएंगे क्योंकि अभी ज्यादा नहीं थकाऊंगा पहले दिन। आप जो करते हो वो भी मैं करवाता हूं। जो परंपरागत हमारे 12 दंड के 8 बैठकों के तरीके हैं, उसमें एक तो आप भी करवाते हो, इनको चौड़ा बनाने के लिए और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। डिप्स लगा के फिर जाना, अभी एक लास्ट करके जाना। इधर आओ। मैंने ज्यादा बोल दिया। ये तो सब जवान करते ही है ना। ए, तुम भी कर लो। बस अब ज्यादा नहीं कराएंगे। मैं तो यहां तक भी करता हूं, ये वाला भी। इन्होंने सोचा कि स्वामी